जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 50 एक जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाली इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस क्लास को एंड तक देखना। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद। आपका सही जवाब होगा डी सामवेद। आपका दूसरा सवाल है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोध गया, सी वैशाली या डी कुशीनगर। आपका सही जवाब होगा डी कुशीनगर। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती या डी सारनाथ। आपका सही जवाब होगा डी सारनाथ। आपका अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर या डी सारनाथ। आपका सही जवाब होगा ए लुम्बिनी। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म की पहली समिति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी या डी बोध गया। आपका सही जवाब होगा बी पाटलिपुत्र। आपका अगला सवाल है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा बी अशोक। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा सी समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी दयाराम साहनी, सी एजी मजूमदार या डी ध्रुवे। आपका सही जवाब होगा बी दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए इटली, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ए इटली। आपका अगला सवाल है, यूरोप में धर्म सुधारणा आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? आपका ऑप्शन है ए मुसोलिनी, बी कार्ल मार्कस, सी हिटलर या डी मार्टिन लूथर। आपका सही जवाब होगा डी मार्टिन लूथर। आपका अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? आपका ऑप्शन है ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी सावरकर। आपका सही जवाब होगा बी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, करो या मारो का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए विनायक सावरकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। आपका सही जवाब होगा सी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी हसरत मोहानी, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही जवाब होगा ए भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा सी केरल। आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? आपका ऑप्शन है ए नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी ए और बी दोनों या डी हांसू। आपका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? आपका ऑप्शन है ए मुबारक शाह, बी खिर्ज खां, सी मोहम्मद शाह या डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा बी खिर्ज खां। आपका अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी शिशुनाग, सी धनानंद या डी उदयन। आपका सही जवाब होगा ए बिंबिसार। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, बी अशोक, सी महापद्मनंद या डी उदयन। आपका सही जवाब होगा डी उदयन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी धनानंद। आपका सही जवाब होगा डी धनानंद। आपका अगला सवाल है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आपका ऑप्शन है ए उपगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी बृहदर्थ या डी ब्रह्मगुप्त। आपका सही जवाब होगा
ए उपगुप्त। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? आपका ऑप्शन है ए हिंदयवन, बी शक, सी कनिष्क या डी हर्ष। आपका सही जवाब होगा ए हिंदयवन। आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बहलोल लोदी। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? आपका ऑप्शन है ए कर्ण वंश, बी श्रुग वंश, सी शक वंश या डी सातवाहन वंश। आपका सही जवाब होगा बी श्रुग वंश। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी मोहम्मद तुगलक। आपका सही जवाब होगा ए बलबन। आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद लोदी, बी मदीनी राय, सी राणा सांगा या डी इब्राहिम लोदी। आपका सही जवाब होगा सी राणा सांगा। आपका अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर या डी आयरन। आपका सही जवाब होगा ए सोडियम। आपका अगला सवाल है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? आपका ऑप्शन है ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर या डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ए सिल्वर। आपका अगला सवाल है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन या डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ए क्षार। आपका अगला सवाल है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आपका ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी पोटेशियम ऑक्साइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या डी सोडियम ऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ए आयरन ऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन या डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, बी तीसरा, सी चौथा या डी दूसरा। आपका सही जवाब होगा डी दूसरा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा सी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आपका ऑप्शन है ए सी रंगराजन, बी शक्तिकांत दास, सी शशि शेखर शर्मा या डी उर्जित पटेल। आपका सही जवाब होगा बी शक्तिकांत दास। आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रघुवंश, बी विष्णु शर्मा, सी अश्वघोष या डी पतंजलि। आपका सही जवाब होगा बी विष्णु शर्मा। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? आपका ऑप्शन है ए भौतिकी, बी गणित, सी चिकित्सा शास्त्र या डी रसायन। आपका सही जवाब होगा बी गणित।